नमो बुद्धाय। बुद्ध कहते हैं कि साधना के मार्ग को सभी धर्मों में दुष्कर माना गया है। एक अच्छा साधक ऐसे गुणों से युक्त होता है जो आत्मज्ञान के प्रकाश से दूसरों को भी आलोकित करता है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, श्रेष्ठ साधक के क्या लक्षण होते हैं? बुद्ध ने प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया, जैसे चूहे 4 प्रकार के होते हैं। एक वे जो स्वयं खोद कर बिल बनाते हैं लेकिन उसमें रहते नहीं। दूसरे वे जो बिल में रहते हैं पर स्वयं नहीं खोदते। तीसरे वे जो स्वयं बिल बनाते भी हैं और उसमें रहते भी हैं। चौथे वे होते हैं जो ना तो बिल बनाते हैं और ना ही बिल में रहते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने साधक के भी 4 भागों में बांट दिए। एक वे जो शास्त्र पढ़ते हैं पर जो शास्त्र ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और सत्य का अनुभव भी। चौथे वे जो न तो शास्त्र का अभ्यास करते हैं और न सत्य का भी आचरण। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को समझाया कि एक लड़का बहुत चतुर था। उसने बहुत सी विद्याएं सीखी थीं। उसे तीर चलाना आ गया। वह नाव खेने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता फिरता, इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा, इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ न समझ सका। उनसे फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज़ या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की बात का उस लड़के पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने बढ़ कर बोलना बंद कर दिया। दोस्तों, हमें कितना भी ज्ञान क्यों न आ जाए, हमें कितना हुनर और कला क्यों न आ जाए, लेकिन हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।